हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज सैटरडे है एंड जैसे मैंने कहा था कि विल मेक डिटेल वीडियो वेयर विल डिस्कस अबाउट द कमिंग वीक एंड मंडे का क्या हाल हो सकता है मार्केट का, कंसिडरिंग जो भी बातचीत या जो भी न्यूज़ पिछले हफ्ते आई यानी कि कल तक के हफ्ते में आई, उसको ध्यान में रखते हुए और कल तक की जो भी मार्केट की मूव रही उसको ध्यान में रखते हुए मंडे और आने वाला वीक, क्योंकि आने वाला वीक इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल वीक। इसलिए क्रूशियल है बिकॉज ट्यूसडे को देर इज अ मंथली एक्सपायरी एंड फ्राइडे को देर विल बी अ मंथली क्लोजिंग। ठीक है। तो क्या हो सकता है, कैसे मार्केट को अप्रोच किया जाए और कौन से लेवल पे क्या कर सकते हैं, तो ये सभी कुछ जो है हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो ये देखेंगे कि जिस न्यूज की वजह से देर वाज अ स्पाइक ड्यूरिंग दिवाली और 26,104 की जो मार्केट ने हाई हाई बनाई थी, वो न्यूज का क्या हुआ और वहां से जो मार्केट नीचे गिरा वो किस वजह से गिरा। टेक्निकली इट वाज ऑलरेडी बिन टोल्ड टू ऑल ऑफ यू। मैंने आप लोगों को एडवांस में ही सब कुछ बता दिया था कि ये जो भी राइज है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ एनी काइंड ऑफ तेजी। ये सिर्फ एक भाव छाप के नीचे आएगा। मैंने ये तक कहा था कि अगर अगर मान लीजिए कोई नई हाई बन भी जाती है ना, तब भी किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये मेरे खुले वर्ड्स थे। ठीक है। तो वैसे तो नई हाई बनी नहीं है और वैसे भी किसी को कोई खास लाभ हुआ नहीं है। अगर आपने शॉर्ट किया होता तो कल आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होते। अभी आगे चल के देखते हैं कैसे क्या हो सकता है। सबसे पहले हम न्यूज पे आते हैं। तो भाई देखिए क्या है कि अभी अभी न्यूज न्यूज का वातावरण इस तरह से चल रहा है कि अभी बोला और अभी फूक, ऐसी बातें हो रही है। आपने एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक पिक्चर देखी होगी अक्षय कुमार की, सोनू सूद वाली, सिंह इज किंग। ठीक है। वो सिंह इज किंग का एक सीन मुझे याद आ रहा है कि जब सोनू सूद को वो शाहरुख खान वाली बीमारी लग जाती है, जो अंजाम में वो एक जगह पे बैठा रहता है ऐसा ही करके, और अक्षय कुमार जो है वो किंग बन जाता है। ठीक है। तो जब वो एक सीन में सोनू सूद का खून खौलता हुआ दिखाई देता है कि लाइक उसका खून खौल रहा है, तो उसके जो चेले चपाटे होते हैं वो कहते हैं कि किंग का ये काम रह गया है। तो अक्षय कुमार कहता है कि अरे काम रह गया है तो करो जाके, वो क्या किसी को मतलब किसी कोई जगह खाली करवानी थी तो जाइए करवाइए, किंग का काम करिए, ये करिए वो करिए। और जैसे ही सोनू सूद कहता है कि अरे वाह शाबाश, अब तू किंग की भाषा बोल रहा है, उसी वक्त अक्षय कुमार जो है बात पलटता है और कहता है कि अच्छा ऐसा है, तो एक काम करो, उन लोगों को वहां से निकाल के कहीं और शिफ्ट करो, पैसा दे दो क्योंकि किंग को दुआ चाहिए। तो ऐसा ही कुछ सीन पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में चल रहा है। ठीक है। वो सीन ये है, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट दोनों ही अपने अपने माइक पर अपने अपनी जनता को ये कहते हुए देखे गए कि इंडिया यूएस का ट्रेड डील इज हैपनिंग, ट्रेड डील इज ऑन सक्सेस, ट्रेड डील में ये है, ट्रेड डील में वो है, ऐसा है वैसा है। और ये दोनों दोनों जनों ने बोला हुआ है। प्रेसिडेंट ने भी बोला है, प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला। ठीक है। और अगले ही पल वो लोग बोलते हैं कि गन पॉइंट पर तो हम कुछ करने वाले नहीं है, हम ये कंडीशन को मानने वाले नहीं है, हम वो चीज को करने वाले नहीं है। राइट। तो अभी बोला और अभी फूक, ये ऐसी स्थिति हुई है जिसमें रिएक्शन ये आता है कि जब ये ट्रेड डील की बात आई, उस वक्त ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है वो सीना ठोक के कह रहे थे कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू परचेस रशियन ऑयल। ठीक है। उसके ऊपर इंडिया ने ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि हाँ, जो ट्रम्प कह रहे हैं वो सही है, वी आर नॉट गोइंग टू परचेस अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रशियन ऑयल, या जो भी हमारी परचेसिंग है वो बहुत हम कम कर देंगे, ऐसा इंडिया ने कोई कहा नहीं। ठीक है। अभी इंडिया का कहना यह है कि हम कोई भी ट्रेड डील गन पॉइंट पे नहीं करने वाले। गोयल साहब ने खुद बयान दिया है कि नो ट्रेड डील विल बी साइन ऑन अ गन ऑन द हेड, ऐसा कुछ उन्होंने बोला हुआ है।
अब देखिए क्या है, ये सबका जो एक्शन रिएक्शन होता है ना, वो बहुत क्रूशियल होता है। प्रेसिडेंट का मानना यह है कि इंडिया रशिया से ऑयल ना खरीदे, इसलिए उन्होंने रशियन ऑयल पे सैंक्शन लगाया है। यूरोप ने भी लगाया हुआ है। इस वजह से गोल्ड में एक बड़ी मंदी आई है, और ऑयल जो क्रूड है वो तेजी पकड़ा है। क्रूड ने परसों के दिन एक बहुत बड़ी तेजी की थी, कुछ 5-5.5% की तेजी की थी। ठीक है। अब यहाँ पे पहले पहले जो है, प्राइम मिनिस्टर का कहना यह है कि हाँ, ट्रेड डील इज गोइंग ऑन, अच्छे खासे लेवल पे चल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ट्रम्प वॉज रिलैक्स, के चलो ठीक है, जो जो मैं कह रहा हूँ वो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, एंड ही इज अग्रीड विथ व्हाट आई हैव व्हाट आई हैव अनाउंस्ड। अगले पल में ये कहना कि हम कुछ भी गन पॉइंट पे नहीं करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी एक ऐसी एक ऐसी फीलिंग क्रिएट करता है किसी के भी दिमाग में, खास करके जो ऐसे बड़े ओहदे पे हो, प्रेसिडेंट टाइप हो, कि यार मेरी बात का यहाँ पे जो है उल्लंघन हुआ। मैंने जो बोला, दिस फेलो इज नॉट अग्रिंग टू दैट। कुछ और क्लॉज डाले जा सकते हैं ट्रेड डील में। और अभी एक न्यूज ये आई है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है ट्रम्प से मुलाकात को स्कीप किया हुआ है कुआलालंपुर पे। अब ये सब क्या चल रहा है, मेरी समझ के बाहर है। कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, इसके ऊपर मार्केट में क्या हलचल ये लोग ला रहे हैं पता नहीं। लेकिन इतना है कि 26,100 जाना, निफ्टी के जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। भाई अगर आप 100 तक गए हो तो भाई एक न्यू हाई बना दो, वो भी नहीं बनाई। तो यहाँ पे 26,100 तक जाने का रीजन क्या है? क्यों 26,100 पे ही गाड़ी अटक गई? क्यों उसके आगे नहीं बढ़े? और ये आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, आज कुछ कहा तो मार्केट ऊपर, कल कुछ कहा तो मार्केट सीधा 300-400 पॉइंट ठोक दिया। तो ये सब कुछ जो मार्केट में चल रहा है ना, एक्चुअली नो वन इज क्वेश्चनिंग व्हाई, बिकॉज 11 साल से हमको इस तरीके की आदत हो चुकी है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, हम ये कान से सुनते हैं, ये कान से निकाल देते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को यू नो ये कहते भी पाया जा रहा है कि अरे जीएसटी इतना कम कर दिया, दिवाली सबकी सुधर गई। दिवाली सुधर गई, जीएसटी कम कर दिया, तो इतने साल से जो दिवाली बिगड़ रही थी उसके भी तो कारण वही है। तो ये सब है ना, खुद ही मारते हैं और खुद ही मलहम लगाते हैं और कहते हैं कि देखा हमने रक्षा की। तो ये सब क्या ड्रामा चल रहा है ना, चारों तरफ, मेरी 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 समझ के बाहर है। एक्चुअली मेरी समझ के बाहर है, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन लेकिन जो चार्ट कहता है वो मुझे समझ में आता है। तो चार्टिकली मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि देयर इज नो सच सस्टेन्ड सस्टेन्ड वॉल्यूम इन निफ्टी जहां पे आप इस तेजी पे भरोसा कर सको। ये मेरे वर्ड्स थे। अब मेरा पिछला वीक का, या जब 26,100 का हाई बनाया था उस दिन का, आप कोई भी मेरा वीडियो देख लो, मेरा यही कहना है कि ये तेजी में कोई दम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भाव छाप के नीचे आएगा। अगर नई हाई बना भी देता है, आई एम नॉट वरीड एट ऑल। ठीक है। और नई नई हाई तो बनी नहीं, और 26,104 से ही मार्केट ने यू टर्न मारा। यू टर्न मारा मारा ऐसा मारा कि 25,700 तक आ गया, सीधा 400 पॉइंट 2 दिन में उड़ा दिया। वैसे ये एक दिन में उड़ने चाहिए थे, ठीक है, 2 दिन लगा दिए। अब मैंने थंबनेल पे लिखा है कि एक बड़ा फॉल, एक ऐतिहासिक फॉल, क्या हम ये हफ्ते में देख सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन उसके उसके लिए कुछ कुछ शर्तें हैं। ठीक है। शर्तें हैं कि देखिए, ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट हो जाना ट्रेड डील को लेके या टैरिफ को लेके, या यू नो इस सारी चीजों को लेके, आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ भी वीकेंड पे निकल के आएगा। अगर ट्रेड डील हो रही है, क्योंकि अभी देखिए, अभी क्या है कि अभी न्यूज ये आ रही है कि ड्राफ्टिंग चल रहा है। अब भाई
ड्राफ्टिंग में कितना टाइम लगता है, और ड्राफ्टिंग के बाद, ड्राफ्टिंग में वही होगा ना जो आप लोगों ने आपस में डिस्कस किया हुआ है, राइट। दो बड़े लोग बैठे हैं साम सामने, वो लोग के बीच में जो बातचीत होती है उसी का आप ड्राफ्ट ड्राफ्ट बनाएंगे। तो बातचीत का आउटकम ही आपको ये कह कह देता है कि हाँ भाई ट्रेड डील इज डन। तो ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं है जहां पे ये कह सके कि हाँ बातचीत हो चुकी है, ट्रेड डील इज थ्रू एंड नाउ दे आर जस्ट ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद में साइन हो जाएगा एंड हो गया काम। ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो पता नहीं, शर्त ये है कि अगर ट्रंप से कुछ नहीं आता, कुछ ऐसा, चलिए शर्त को मारो गोली, मैं ये कहता हूं कि अगर ट्रंप से कुछ आ भी जाता है ना ट्रेड डील के रिलेटेड, कुछ पॉजिटिव न्यूज, तब भी जो है मार्केट में ऐसी कोई खास हलचल नहीं होगी, क्योंकि वो न्यूज ऑलरेडी फैक्टर्ड हो चुका है। 26,100 पे जो मार्केट गया वहां पे उसने फैक्टरिंग उसका कर लिया है। अब मार्केट में एवरी राइज पे देयर विल बी अ सेलिंग प्रेशर अनलेस एंड अनटिल मार्केट गिव अ क्लोज टू कंटिन्यू क्लोज, दो से तीन कंटिन्यू क्लोज अबव 26,300 टू 26,277 वॉज द प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो पिछले साल बना था। ठीक है, 26,300 हम मान के चलते हैं। अगर 26,300 के ऊपर दो से तीन कंटिन्यू क्लोजिंग आ जाती है, जो मुझे नेक्स्ट नॉट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मुझे ये इम्पॉसिबल ही लग रहा है, फिर भी भाई मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते, राइट। दो तरफा यहाँ पे बात करो तो पब्लिक को अच्छा लगता है, जब मैं एक तरफा बात करता हूँ तो लोगों को समझ नहीं आता, तो मैं दो तरफा बात करता हूँ। चलो, 26,300 के ऊपर दो से तीन क्लोजिंग आती है तो ही कुछ पॉजिटिव लग सकता है मार्केट, अदरवाइज अदरवाइज मार्केट 25,000 ब्रेक करने के फिराक में है। मंडे ट्यूसडे जैसे मैंने कहा था कि एक अच्छा खासा फॉल वी में सी। 25,700 718 जो कल का लो है, उसके नीचे अगर मार्केट तोड़ के सस्टेन होता है 25,700, तो फॉल जो है ना वो सीधा, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से 400 से 500 पॉइंट नीचे पे ही अभी उसको सपोर्ट मिलेगा। वो 25,500 पे भी मेरे ख्याल से नहीं रुकेगा। चार्ट पे चल के देखते हैं कि ऊपरी लेवल पे कौन से लेवल पे उसको ये मिल सकता है, और डाउन साइड में कहाँ पे उसको सपोर्ट मिल सकता है। अपर साइड में सबसे पहले जो मार्केट को रेजिस्टेंस नड़ेगा वो ये ब्लैक लाइन का नड़ेगा, यहाँ पे 25,833। और अगर ये वाली हाई को पकड़े और ये वाली लो को पकड़े, ये दो कैंडलों की हाई और लो को पकड़े, तो 25,900, 900 से लेके 930-40 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट को पकड़ेगा। और वहां पे अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, वहां पे अगर मानो मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो इतनी बड़ी फॉल वो उस लेवल से दे दे सकता है। ये क्या है, 26,100 और 25,700, तो 400 पॉइंट। तो 25,900 से अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया तो 25,500 विल बी द फर्स्ट लेवल, और उसके बाद में 25,000, ये रहा 25,500, ये एक्चुअली ट्रेंड लाइन के हिसाब से 400 आता है। उसके बाद में ये 25,200, और फिर ये इस लाइन के अंदर घुस गया 25,120। 25,100 ब्रेक होने पर ये आपको सीधा, वैसे तो 25,300 ही है जो मैंने पहले भी आप लोगों को लेवल बताया था, जो ये लेवल आता है, ये वाली लो, ये वाली नहीं, ये वाली लो, ठीक है, ये वाली लो और ये वाली हाई के बीच का सेंटर पॉइंट आता है 25,300। और 25,300 जैसे ही मार्केट ने ब्रेक करना शुरू कर दिया और सस्टेन होना शुरू कर दिया, आपको ये 24,000 भी ब्रेक होता हुआ दिखाएगा। ये मैंने कल भी आपको दिन के वीडियो में भी बताया था, और दोपहर के वीडियो में भी मैंने बताया था, आफ्टर आफ्टर मार्केट के वीडियो में। ठीक है, और अगर ये हेड एंड शोल्डर बनाने वाला है, जिसका मुझे लग रहा है कि 99% ये वही कुछ करेगा, क्योंकि
अगर ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है तो ये इस बार की फॉल यहां तक आ सकती है, 24,800 तक। 24,800 पे मार्केट को कुछ सपोर्ट मिलके वो यहां तक एक बार निकल सकता है, ये पर्पल लाइन तक, 25,300 350 तक, और फिर एक ब्रेक डाउन देगा। और ये जो ब्रेक डाउन आएगा वो मेरे ख्याल से नवंबर तक आ जाना चाहिए, नवंबर एंड तक आ जाना चाहिए। तो 25,300 के नीचे वी विल बी प्लेइंग फॉर 24,700, 24,000, 24,700, 800, और वहां से एक बाउंस वी में सी, और फिर एक डिजास्टर फॉल के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। देखिए क्या है, एवरी मार्केट हैज गॉट अ साइकिल, चाहे वो किसी के भी राज में हो। ठीक है, पिछली गवर्नमेंट की राज में था, ये अभी की जो गवर्नमेंट है उसके राज में है। एवरी एवरी बुल रन हैज गॉट अ पीरियोडिक फेज, जहां पे उस पीरियड के लिए अंधाधुंध तेजी होती है। वो पीरियड कहीं ना कहीं पिछले साल ही जो है खत्म हो चुका है, और पिछले साल से लेके अब तक देर इज नो रिटर्न इन द मार्केट, ये सभी को पता है। ठीक है, ना ऑप्शन में ना किसी स्टॉक में ऐसा कोई खास रिटर्न नहीं आया है, द रिटर्न्स आर नेगेटिव। ठीक है, तो ये पूरा एक साल जो है ना वो कंसोलिडेशन में ही मार्केट ने निकाला। अब ये मार्केट कंसोलिडेट करते 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 अब ऐसे लेवल पे आया है कि अगर मार्केट में कुछ होगा तो फॉल होगा, इसके अलावा मार्केट में आई डोंट थिंक सो कुछ हो सकता है। साइडवेज रहा मार्केट, पूरा साल ही साइडवेज रहा, एक एक छोटे से रेंज में अटक के रहा। और आप भी अब भी आप देखो, मार्केट इतना ऊपर जाके आया फिर भी देयर इज नो सच मूवमेंट इन आईटी स्टॉक्स। आईटी अभी भी वहीं पे अटका है जहां पे पिछले साल अटका था। टीसीएस हुआ या जो कुछ भी हुआ, टीसीएस अभी कहां पर है, 3,000 पर है, वो 3,100 200 तक भी नहीं आया है। तो एवरी स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में ही अटके पड़े हैं। लेकिन अभी अभी जैसे जैसे मार्केट मार्केट की ये फॉल बढ़ेगी ना, ये आपको सारे स्टॉक्स 30% 50% कम होते हुए दिखेंगे। तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी कहा था कि ये जो लेवल है, ये जो करंट सिनेरियो है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको एक बार रिडीम करने का वक्त है, इसको कंटिन्यूएशन में रखने का वक्त नहीं है। क्योंकि आपको इससे बहुत अच्छे नीचे वाले लेवल्स मिलेंगे, वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी भी कर रहे हैं तो ऊंचे लेवल पे करने का फायदा क्या, जब आपको फिर आपको उतना वेट करना पड़ेगा। अगर आप नीचे लेवल पे थोड़ा मार्केट करेक्ट होता है, ठीक है, उस लेवल पे अगर आप और अब देखिए अभी क्या है कि नथिंग इज गोइंग स्ट्रीमलाइन इन द मार्केट, नथिंग इज गोइंग जहां पे आप एक भरोसे से मार्केट में इन्वेस्ट कर सको, ऐसा कुछ नहीं है। इवन इवन द सराउंडिंग इज नॉट सपोर्टिव टू द मार्केट। पॉलिटिकल इशू तो हमारे यहाँ पे है ही, लेकिन हाँ अभी 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 क्या है, देखिए कुछ लोगों को लगेगा कि लाइक मैं पॉलिटिकल बातें क्यों कर रहा हूँ। देखिए भाई, एवरीथिंग इज बिन इंटरकनेक्टेड, बिना पॉलिटिक्स के स्टॉक मार्केट की बात अधूरी रहेगी। राइट, और यहाँ पे कोई किसी भी पार्टी को बायस नहीं हो रहा है। जो पार्टी जवाब देने के सीट पे बैठी है उन्हीं से प्रश्न हो रहे हैं। लेकिन अब वो लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई प्रश्न मत पूछो, तो ठीक है नहीं पूछते, आप खुद ही बता दो, वो तो आप बताओगे नहीं। ये जो कुछ भी चल रहा है ना, इतना समझ लीजिएगा कि जो पिटाई और घिसाई होने वाली है ना वो पब्लिक की होने वाली है। यहाँ पे इशू पिछली सरकार के साथ था, ठीक है, उस सरकार के समय में भी कई सारी कई सारी प्रॉब्लम्स थी सरकार की वजह से, या सरकार से जो भी शिकायतें थी पब्लिक की। ठीक है, तो सॉल्यूशन बना के हम जिसको लाए, अब
वो लोग वो भी वही कर रहे हैं, इनफैक्ट उनसे ज्यादा कर रहे हैं। और जब आप सवाल करोगे तब आपको ये सुनने में आता है कि क्या पिछली पिछली सरकार में ऐसा नहीं होता था क्या? अरे भाई, होता था तभी तो आपको लाए ना। अब आप भी वही बात करोगे तो भाई उससे तो अच्छा पिछली सरकार थी। कम से कम पब्लिक के हाथ पांव तो वो काट के नहीं रखे थे। अभी की सरकार में पब्लिक के हाथ पांव काट दिए हैं। और वो इसलिए काटे हैं कि भाई आप लोग कुछ नहीं करोगे, जो भी करना है हम करेंगे और हमारे बड़े लोग करेंगे। पिछली सरकार में वैसा नहीं था। पिछली सरकार में एवरीवन वाज हैप्पी, एवरीवन वाज मेकिंग मनी, एवरीवन वाज एंजॉयिंग द लाइफ। लेकिन पिछले 11 सालों में एंजॉयमेंट क्या है ये हर कोई भूल चुका है। मैं जानता हूं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ लोग आएंगे, बकवास करेंगे। तो भाई, वो कुछ लोगों के अलावा जो भी समझदार बंदा है ना, वो मेरी बात से सहमत होगा। ठीक है, हम यहाँ पे सरकार की वाहवाह या उनकी बुराई करने नहीं बैठे। लेकिन ये सारा झमेला, प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, डील, ट्रेड डील, टैरिफ, ये वो, जो भी झमेला है ना, इसका आउटकम चाहे जो हो, पिटाई और घिसाई जो है वो पब्लिक की होगी। और वो पब्लिक में मैं भी आ गया, आप भी आ गए, हर कोई आ गया। तो अब वक्त ये आया हुआ है कि हमें अपना देखना है। बहुत हो गई सरकारगिरी। अब हमें अपना देखना है कि भाई मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, मेरी जेब में कितना पैसा है, मुझे अगर कुछ लेना है तो मैं ले सकता हूं या नहीं। अब पब्लिक के लिए वक्त ये आया हुआ है कि अब हमें हमारा इंतजाम करना है, खुद का इंतजाम करना है। यहाँ पे ये तेरा ये मेरा की जगह, ये जो कुछ भी है हमारा है। जब तक मैं और तू को साइड में करके हम नहीं बनेंगे, तब तक आपस में ही हम जो है पीसते रहेंगे। और हमें पीसने वालों दूर बैठे एंजॉय करेंगे, चाहे वो किसी भी जात धर्म के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए ही जो है, मैं मेरे ग्रुप में, मैंने जो ये ग्रुप शुरू किया हुआ है, मैं, देखिए कैसा है, प्लस माइनस हर तरफ है। लेकिन वो माइनस को प्लस में कैसे लाना, ये आपको कुछ ही चैनलों पे देखने मिलेगा। एंड नो डाउट, नो डाउट, जो भी हम लोगों ने सितंबर अक्टूबर में, जो भी हमारी प्रॉब्लम हुई थी, जो भी हमारे लॉसेस हुए थे, मैं उन क्लाइंटों के बिहाफ में बता सकता हूं जो लोग मेरे से वार्तालाप करते रहते हैं कि भाई हमने आज इतना किया, उतना किया, इतना बनाया, उतना बनाया। तो उन लोगों के बिहाफ में मैं ये कह सकता हूं कि यस, जो भी लॉसेस उनके हुए थे, मेजोरिटी पार्ट उनका कवर हो चुका है। और कुछ पार्ट वो प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। जिनका नहीं हो पाया वो नवंबर में हो जाएगा, इतना मैं श्योर। तो यहाँ पे ये कोई दावा नहीं किया जाता कि यहाँ पे लॉसेस ही नहीं होंगे। जी नहीं, ये मार्केट है, कोई नहीं चलाता मार्केट। वी जस्ट प्रेडिक्ट, मैं सिर्फ यहाँ पे अनुमान लगाता हूँ कि हाँ भाई ये कुछ इस तरीके का मूव देना चाहिए। और वो उस तरीके का मूव आज नहीं तो कल देता ही देता है। कभी ऐसे स्टॉक पकड़ में आ जाते हैं जो, एक कहते हैं ना, गले का गंठ बन जाते हैं। लेकिन एक ही तरीका है उस गंठ से छुटकारा पाने का, कि उसको उतार के फेंक दो। मारुति ऐसा ही एक गले का गंठ बना हुआ था। हमने उसको उतार के फेंका नहीं है, लेकिन बस एक एक 16,000 का पुट लेके हमने छोड़ दिया। अब वो 16,000 का पुट जिन्होंने, अभी जो राइज हुआ था 16,500 तक गया था, उस पे भी लोगों ने लिया हुआ था। और कल कुछ 10-12 हजार कमा के निकले वो लोग। लेकिन जो पहले का लिया हुआ था वो एज इट इज होल्डेड है।
और वो हम जो है 15,500 और 14,800 तक हम जो है उसको होल्ड करेंगे। 15,500 पे एक बार उसको बुक करेंगे, फिर कोई राइज आई तो हम एक ही लॉट फिर ले लेंगे। इसके अलावा वो सारा लॉसेस हमने दूसरे सारे ट्रेड्स में वी हैव मैनेज टू क्लियर इट आउट। और वो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से मेजोरिटी लोगों का हो चुका है। और जिनका नहीं हुआ है मैं उन लोगों को यकीन कराता हूं एक भरोसे से कि वो नवंबर में उनका हो जाएगा। तो क्या हम अगले हफ्ते एक बड़ी डिजास्टर फॉल, एक ऐसी ऐतिहासिक फॉल देख सकते हैं? देखने चाहिए, देखने तो चाहिए। लेकिन अब जैसे कि हमारी मार्केट इज ऑपरेटर ड्रिवन, ट्यूसडे को एक्सपायरी है, उसके बाद थर्सडे को एक्सपायरी है। अब जो ट्यूसडे की एक्सपायरी वाला पीसीआर है वो ऑलरेडी 0.65 हो चुका है। मानिए मंडे के दिन थोड़ा बहुत भी अगर पॉजिटिव खुलता है, वो सीधा खुल के नीचे ही आएगा, इतना मैं जानता हूँ। सीधा खुल के वो नीचे ही आएगा। मंडे को अगर एक बड़ी फॉल आ जाती है तो ट्यूसडे को वो पीसीआर भले ओवरसोल्ड होगा, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है। फिर बीच में आपको एक बाउंस भी मिलेगा। अगर मंडे ट्यूसडे को एक अच्छी खासी फॉल हमें देखने मिलती है तो हो सकता है वेडनेसडे को एक हल्का फुल्का सा बाउंस भी मिले जहां पे वो पीसीआर को मैनेज करेंगे। लेकिन फिर थर्सडे फ्राइडे एक अच्छी खासी फॉल इज गोइंग टू कम। तो देखिए मेरा अभी, देखिए बड़ी फॉल ये वीक में आवे, अगले वीक में आवे, चाहे जब आवे, पर अपसाइड इज वेरी वेरी लिमिटेड। हाँ, 26,300 के ऊपर अगर 2 से 3 क्लोजिंग दे देता है तो ठीक है, मार्केट ऊपर चढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये मार्केट 24,000 भी उतर जाएगा, इतना आप ध्यान में रखिएगा। और ये सब कुछ आपको नवंबर में होता हुआ दिखेगा। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी मच क्लियर। एंड इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आने वाला समय जो है ना, फिजिकल मार्केट में कैसा रहता है मैं नहीं जानता, पर स्टॉक मार्केट में इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग, वेरी वेरी चैलेंजिंग। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे एक क्लाइंट है, वो दूसरे सारे सोशल मीडिया पर भी जाते रहते हैं। उनका कल मुझे रात में फोन फोन आता है, कहते हैं कि भाई उनके एक पहचान वाले हैं, उन्होंने ये ट्रेड डील के चक्कर में और दिवाली में जो भी मार्केट में एक थोड़ा सा करेक्शन आया था, उनको लगा कि ये एक बाय ऑन डिप का मार्केट है, एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। और मोटर ट्रेडिंग में उन्होंने कुछ 26,000 के कॉल लिए थे, 26,000 के कॉल लिए थे और उन्होंने एक बड़ी क्वांटिटी ली थी। कल वो मुझे कहते हैं कि भाई उनके वो जो कॉल है वो 50-60% डैमेज हो गए हैं, मतलब कम हो गए। तो क्या कर सकते हैं? मैं बोला कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ सेंटिमेंट के साथ काम करोगे, अगर आप सिर्फ एक एक कहते हैं ना उत्साह के साथ काम करोगे, बिकॉज ये मार्केट सेंटिमेंटल मार्केट नहीं है, ये आपको मेंटल करने वाली मार्केट है। यहाँ पे सेंटिमेंट को साइड में रखो और कैलकुलेटिवली वर्क करो, थोड़ा सा लॉजिकली वर्क करो। ये मार्केट इज नॉट सेंटिमेंटल मार्केट, दिस मार्केट इज, अब मैं खुले शब्दों में बात नहीं कर सकता, पर आप समझ जाओ वो है मार्केट। कुछ नहीं कर सकते, अभी वो बंदे का जो लॉस होगा वो होगा। अभी भी अगर अगर मानो मंडे को और नीचे मार्केट उतर जाता है तो उनका उनका जो भी होगा वो बहुत हद तक जो है उनका कॉल क्रैश हो जाएगा। एनीवेज, तो मैं कह रहा हूँ, आने वाला समय इज नॉट कि भाई आपने कुछ भी लिया और आपको जो है अच्छा खासा आपने सोचा और वो हिसाब से मार्केट हो गया। आप सोचोगे कुछ और मार्केट करेगा कुछ। ठीक है, ये बात मैंने तो यहाँ पे साबित कर दी। इवन 26,100 पर भी मैं मेरी बात से नहीं पलटा।
कभी मेरे मुंह से सुना कि नहीं नहीं अभी तेजी है तो आप तेजी का, हाँ मैंने एक बीच में कॉल जरूर दिया था, लेकिन वो मैंने हेज के लिए दिया था, और उसमें भी आपने पैसा बनाया। लेकिन क्या वो हमने दिवाली तक होल्ड किया? जी नहीं। 50 का 100 हुआ, 50 का 90 हुआ, मैंने बोला निकल जाना। हम तो 50 का 75 में बुक कर लिए थे। भले उसके बाद में जब 26 100 गया, तब वो शायद 200 भी हो गया होगा, पर वो एक इल्यूजन रहता। कोई वहां पे उस लेवल पे उसको होल्ड नहीं करता। और वो ट्रेड मैंने अक्टूबर का दिया हुआ, वो मैंने नवंबर का नहीं नहीं दिया। तो मैं प्रिटी श्योर था कि ये अगर गया भी तो इसमें इतना सा मुनाफा करके हम निकल जाएंगे। और 26 100 पर यही मेरे वर्ड से ताकत लगा के जितना हो सके इधर शॉट मारिए। रिजल्ट आपके सामने है, मुझे कुछ बताना नहीं है। तो मेरी सर्विस ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है, ये अब आप समझदार हो तो आप समझिएगा। मैंने मेरी तरफ से हमेशा कोशिश की है। अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आपकी समझदारी पे मैं छोड़ता हूं कि आप कितने हद तक इसको समझ सकते हो, और समझ के मुझे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हो। मेरी तरफ से इट्स अ कमिटमेंट, इट्स अ प्रॉमिस। पैसा आपका बनेगा। किसी भी ट्रेड में कोई ऊंच नीच होती है तो वो आपकी रिकवरी करा दी जाएगी। बस आपको जो है आपकी हद में रह के खेलना है। ठीक है, अगर आपकी हद 50,000 की है, कोई भी ट्रेड आपका 10,000 के ऊपर का पर मंथ नहीं होना चाहिए। बैकअप आपको लेके चलना है। आपने एक ही महीने में 50,000 के पूरे 50,000 के सौदे ले लेंगे, देन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। अगर आप सही ढंग से डिसिप्लिन में खेलेंगे, आई अश्योर यू, आप एक अच्छा खासा पैसा बना के ही निकलो। कभी ऊंच नीच होती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगी, पर वो आपकी रिकवरी करा दी जाएगी। तो अभी आपके ऊपर है। आप व्हाट्सएप करिए 9082503553। आप 15,000 वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम के लिए सर्विस ले सकते हैं। इन फ्यूचर अगर ये 15 का 25,000 होता है या जो भी होता है, आपसे 1 रुपया एडिशनल नहीं मांगा जाए। ये 15,000 आपने वन टाइम पेमेंट किया, उसके बाद में उसके बाद में आपके जीपे से मेरा नंबर चाहो तो निकाल दीजिए। एक ही बार आपको पेमेंट करना है। दिस इज ओनली फॉर इक्विटी। अगर आप इक्विटी और कमोडिटी दोनों ज्वाइन करते हो तो 25,000 विल बी द वन टाइम पेमेंट। इसके अलावा जिंदगी में आपको एक बार भी कभी कोई पेमेंट करना नहीं है। ठीक है, चाहे मैं रेट बढ़ाऊं चाहे कुछ भी करूं, आपको पेमेंट नहीं, एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना। दिस इज द वन टाइम पेमेंट। अगर लाइफ टाइम ना आकर आप 6 महीने में आना चाहे तो इक्विटी में आ सकते हैं, जिसके चार्जेस होंगे 7,000। इक्विटी एंड कमोडिटी में आ सकते हैं जिसके चार्जेस होंगे 12,000 फॉर 6 मंथ्स। और अगर आप 3 महीने ज्वाइन करना चाहें तो इक्विटी के चार्जेस होंगे 4,000, और इक्विटी एंड कमोडिटी के चार्जेस होंगे 5,000। ये 3 महीने का चार्ज है। और एक और बात मैं यहाँ पे कह दूं, फ्रॉम 1 नवंबर हम फिर से जो है क्रिप्टो में शुरुआत करेंगे। बीच में मैं इसलिए थोड़ा सा शांत हो गया था क्रिप्टो में, बिकॉज ऑलरेडी पीपल वर हैविंग पोजीशन इन गोल्ड एंड ये कल गोल्ड में भी जो है हमारी पोजीशन जो हमने बनाई थी वो हमने एज इट इज रखी हुई है। लेकिन जो लेवल का मैंने बताया था कि भाई ज्यादा से ज्यादा ये इस लेवल तक जाएगा, वहीं तक गया और वहां से टर्न मार किया। अब आने वाला हफ्ता होपफुली गोल्ड के लिए भी जो है बहुत क्रूशियल रह सकता है, क्योंकि गोल्ड का भी एक्सपायरी होगा, और इक्विटी का पहले होगा, गोल्ड का उसका नेक्स्ट डे होगा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो अब जो भी ज्वाइन करना चाहो। और हाँ, एक बात ये है कि एक एक 1 नवंबर से ना किसी भी प्लान में आप एनरोल करते हो, और ये मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट को भी जाएगा, किसी भी प्लान में आप एनरोल करो, क्रिप्टो विल बी प्रोवाइडेड टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप चाहे 6 महीने में आओ, आप चाहे 3 महीने में आओ, वही वही रेट्स होंगे, लेकिन उसमें आपको क्रिप्टो हर एक प्लान में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आप चाहे ट्रेड करो चाहे ना करो। हाँ, लेकिन उसका फॉलो अप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप कितना लेवरेज लेते हो, आप वो सब अभी आप पे डिपेंड करता है।
आप 50 लॉट से काम करते हो या 500 लॉट से काम करते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर होता है। लेकिन कौन सा कॉइन लेना चाहिए, कौन सा कॉइन किस लेवल तक आ सकता है, किस लेवल तक जा सकता है, वो सब कुछ आपको जानकारी मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, और ये हर एक प्लान में लागू होगा। मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट को भी लागू होगा, और जो नए ज्वाइन करेंगे उनको भी लागू होगा, चाहे वो किसी भी प्लान के हो। ठीक है, तो क्रिप्टो इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी इक्विटी एंड कमोडिटी और ओनली इक्विटी आर द टू थिंग्स जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में, या लाइफ टाइम। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, व्हाट्सएप एंड गेट एनरोल। और इतना आप विश्वास रखिएगा कि आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी। ठीक है, बाकी कुछ समझ आया हो, कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, मेक दिस चैनल ग्रो, सपोर्ट दिस चैनल। एंड इतना मुझे मजबूर कर दो कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूं। और मैं मजबूर तभी हो पाऊंगा जब ये चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ये वीडियो पे लाइक्स बढ़ेगा, और मेरे पर्सनल पेड क्लाइंट्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू टुमारो। टुमारो देखेंगे, नहीं तो फिर सी यू ऑन मंडे। और लेट्स सी कमिंग, अभी जो मंडे आएगा, परसों से लेके फ्राइडे तक मार्केट कौन कौन से लेवल पे हमें क्या क्या चीज दिखाता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।